नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज हम बात करेंगे मेडिटेशन के संबंध में। और मेडिटेशन के संबंध में आपको बताएंगे कि मेडिटेशन करने के क्या लाभ हैं, मेडिटेशन कैसे करें, मेडिटेशन है क्या, और यदि अब तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेडिटेशन से संबंधित और जीवन से संबंधित अनेक प्रकार के वीडियो आपको मिल सके। तो आइए आज बात करते हैं मेडिटेशन क्या है उसके संबंध में। मेडिटेशन क्या है, इसको आपको समझने के लिए मैं आपको एक प्रयोग बताऊंगा, लेकिन वो प्रयोग बाद में बताऊंगा। पहले आप समझिए इसको कि है क्या। मेडिटेशन एक इंग्लिश वर्ड है। इसको हिंदी में हम यदि जाने तो उसको ध्यान कहा जाता है। और बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि ध्यान क्या है, सुनते आए हैं। थोड़ा बहुत अनुभव होगा, बहुत ज़्यादा नहीं। वो क्या है, हमारे माता पिता, हमारे स्कूल में शिक्षक, हमारे आसपास के हमसे जो बुजुर्ग लोग हैं वो हम बचपन से कहते आते हैं ध्यान से स्कूल जाना, ध्यान से साइकिल चलाना, ध्यान से भोजन करना, ध्यान से यात्रा करना, ध्यान से परीक्षा देना, ध्यान से पढ़ाई करना। तमाम तरह की चीज़ों में हम ध्यान को पहले ऐड कर देते, जोड़ देते। आखिर वो ध्यान क्या है, वो मेडिटेशन क्या है, उसकी विधियां क्या है? तो मैं आपको बताऊं, ध्यान एक ऐसी उच्चतम प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रयास है जिसके माध्यम से हम शरीर, मन, बुद्धि के पार जा सकते हैं। शरीर की क्षमता हम लोग जानते हैं, मन की क्षमता भी बहुत हद तक हम लोग जानते हैं, बुद्धि की भी एक क्षमता है, लेकिन ध्यान उससे भी ज्यादा क्षमतावान है। एक शब्दों में कहूं तो ध्यान आत्मा को महसूस करने की कला है। एक शब्दों में, एक लाइन में कहूं, एक पंक्ति में कहूं, एक वाक्य में कहूं तो ध्यान क्या है? आत्मा को, जो स्वयं के भीतर जो एक चेतनता बैठा हुआ है, उसको महसूस करने का एक प्रयास है। अक्सर आपने देखा होगा ध्यान लोग क्या करते हैं, ऐसे आंख बंद करके बैठे रहते हैं, हाथ जोड़ कर या इस भाव में, अलग अलग मुद्राओं में आंख बंद करके। क्यों आंख बंद करके बैठते हैं? कभी आपने गौर किया? ध्यान का जब भी हमारे मन में जिक्र आता है, हमारे मन में छवि कैसे बनती है? आंख बंद किया हुआ व्यक्ति, कोई साधु आंख बंद किए बैठा हुआ, कोई संत, कोई ऋषि, कोई महर्षि, कोई महामुनि आंख बंद करके बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि शरीर की क्षमता, मन की क्षमता, बुद्धि की क्षमता, उससे परे एक क्षमता है, वो है आत्मा की क्षमता। और आत्मा की क्षमता को जानने के लिए पहले आत्मा को समझना पड़ेगा। आत्मा को समझने का एक प्रयास है ध्यान। बात समझ में आई? आत्मा को समझने का एक प्रयास है, एक प्रयोग है, वह है ध्यान। क्योंकि आत्मा शरीर, मन, बुद्धि से ज्यादा शक्तिशाली है। आप इसको इस तरह से एक उदाहरण के रूप में समझिए। हमारा शरीर बचपन में छोटा होता है, फिर युवा होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर बीमार पड़ता है, मर जाता है। लेकिन आत्मा ना तो युवा होता है, ना आत्मा कभी बूढ़ा होता है, ना आत्मा मरता है। आत्मा तो अजर अमर, हम सबने सुन रखा है। इसका मतलब है कि जो बहुत शक्तिशाली चीज है हमारे भीतर, हमारे आसपास, हमारे बाहर, उस शक्तिशाली तत्व को, उस शक्तिशाली व्यवस्था को समझने का प्रयास है ध्यान। आप कहेंगे इसको करेंगे कैसे? कैसे महसूस करें? या तो मैंने शब्दों से आपको बतलाने का प्रयास किया है। ध्यान को मैंने परिभाषित करने का प्रयास किया है शब्दों के माध्यम से। लेकिन जब तक आप इसको प्रयोग नहीं करेंगे, आप इसको स्वयं करेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। और वो स्वयं, इसलिए मैंने कहा ध्यान क्या है और ध्यान कैसे करें। ध्यान करें कैसे, आपको पता कैसे चले कि यह इतनी शक्तिशाली एक प्रक्रिया है, एक इतनी व्यापक व्यवस्था है, कैसे पता चले आपको? तो आपको एक छोटा सा प्रयोग बताता हूं इस वीडियो में। बहुत छोटा सा प्रयोग है। आप 1 मिनट के लिए
30 सेकंड के लिए आप आंख बंद करके बैठ जाएं। आप चाहे तो कोई मुद्रा लगा लें, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, कोई भी आप चाहे तो लगा लें और आंख बंद करके कमर और गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। आप जहां हैं, जिस जगह हैं, उसी जगह आप कमर गर्दन सीधी कर लें, आंख बंद कर लें, मुंह बंद कर लें, या तो हाथ जोड़ लें या कोई मुद्रा लगा लें और अपने बंद आंखों के से 1 या आधा फुट की दूरी पर आप देखें। बंद आंखों के 1 या आधा फुट की दूरी पर आप देखने का प्रयास करें, क्या दिखता है आप देखने का प्रयास करें। आपको लगेगा कि काला काला सा कुछ, सफेद सफेद सा कुछ दिख रहा है, उसमें कुछ दिखेगा नहीं, प्राथमिक तौर पर आपको कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन आपके विचार आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। वह जो विचार है, वो विचार ऊपरी ऊपरी विचार है, जो ऊपर ऊपर मन में चल रहा है। ऊपरी विचार इसलिए ऊपर ऊपर चल रहा है, समझना मेरी बात को। विचार ऊपरी ऊपरी है इसलिए ऊपर ऊपर चल रहा है, वो इसलिए बाहर बाहर चल रहा है, वो हल्के हल्के पानी में चल रहा है। धीरे धीरे वही विचार बहुत गहरे गहरे और गहरे चले जाएंगे। आप चेतन हो जाएंगे। ध्यान का, मैंने कहा, ध्यान आत्मा की ओर जाने का एक प्रयास है, लेकिन ध्यान का एक परिणाम भी है। ध्यान का परिणाम यह है, ध्यान का कॉन्सिक्वेंस यह है कि आप चेतन होने लग जाएंगे। मेडिटेशन करने से आप सचेतन होने लग जाएंगे। कॉन्शियस 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 और कॉन्शियस, मतलब प्रति क्षण जितना आप ध्यान करते चले जाएंगे, उसका परिणाम उतना सुखद आएगा और इस रूप में आएगा कि आप उतने सचेतन होने लग जाएंगे, उतने कॉन्शियस होने लग जाएंगे, शरीर के प्रति कॉन्शियस होने लग जाएंगे। आप बैठेंगे जब ध्यान में, आंख बंद करेंगे 1 मिनट के लिए, आपको पता चलेगा कि शरीर में कुछ हो रहा है। आंख बंद करने का मन नहीं करेगा, मन में कुछ हो रहा है, नाक में कुछ हो रहा है, पेट में कुछ हो रहा है, रीढ़ की हड्डी में कुछ हो रहा है। शरीर के प्रति आप चेतन होने लग जाएंगे, मन के प्रति आप चेतन होने लगेंगे, विचारों के प्रति आप चेतन होने लग जाएंगे। तो ध्यान कैसे करें, उसके लिए बस 1 मिनट का प्रयोग आप जब भी आप चाहें, सुबह दोपहर शाम जब चाहें, आप यह प्रयोग, छोटा सा प्रयोग करें। यदि आपको अच्छा लगता है तो बार बार करें, लेकिन आपसे मैं एक निवेदन करूंगा, आपको मैं एक अनुरोध करूंगा कि ध्यान जब भी सीखना हो, YouTube के माध्यम से तो मैं आपको एक जानकारी दे सकता हूँ, एक प्राथमिक जानकारी दे सकता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन यदि आपको ध्यान सीखना है तो किसी न किसी मास्टर के पास जाना पड़ेगा, जिसने ध्यान किया है, जिसने पढ़ा है, उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जिसने ध्यान किया है, जिसके जीवन में ध्यान घटित हुआ है, जिसने आत्मा को जाना है, वो आपको बताएगा कि आपका ध्यान लग रहा है या नहीं, आप ध्यान में जा पा रहे हैं या नहीं, या आप ध्यान में किस गहराई तक जा पा रहे हैं, किस हद तक जा रहे हैं, किस लिमिट तक जा रहे हैं। उसके लिए आपको किसी मास्टर के पास जाना पड़ेगा। बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो पाएगा। ध्यान ज्ञान की ओर ही एक कदम है। आत्मा का ही एक नाम ज्ञान भी है, आत्मा का एक दूसरा आयाम प्रेम भी है। तो ध्यान ज्ञान की ओर ले जाता है, शिक्षा की ओर नहीं, विद्या की ओर ले जाता है, इंफॉर्मेशन, सूचना की तरफ नहीं, ज्ञान, विजडम की ओर ले जाता है। तो ध्यान सीखने से पहले आपको किसी न किसी मास्टर की आवश्यकता होगी, और आप बिना मास्टर के निर्देश में ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।